चलिए विद्यार्थियों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखता हूँ। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन किया था, लेकिन मिस्टेक से क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया था और क्वेश्चन नंबर 5 बोल दिए थे। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है और जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 बोला है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। इसलिए इस टॉपिक पे हमें कमेंट ना करें, क्योंकि हमें भूल से ऐसा हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे लिखा हुआ है सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 2a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, इसी चैप्टर में 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पढ़ा है, उसी का जस्ट जो है से मतलब अलग फॉर्म है। जैसे यहाँ पे जो है सेक 4a बराबर क्या दिया है, कौसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ क्या बोल रहा है 4a एक न्यून कोण है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, वहाँ पे 2a था और बोल रहा था 2a एक न्यून कोण है। तो उसी का जो है से मतलब उसी एकदम सेम टू सेम वही मैथ है, सिर्फ यहाँ पे जो है से खाली ये सब चेंज किया गया है। तो बस उसी की तरह इसको भी करेंगे। जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बनाए थे उसी तरह से जो है से यहाँ भी बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो है से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि हमने बनाना कैसे है हमें, और यहाँ पे दिया हुआ क्या है। बोल रहा है कि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, यानी 4a जो हो से क्या होगा, न्यून कोण होगा। जब a का वैल्यू निकालिएगा, a के वैल्यू निकालने के बाद जब 4a निकलेगा तो 4a का मान जो है से क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। तो यह न्यून कोण होगा यानी छोटा। तो देखिए यहाँ पे चलेंगे, अब यहाँ से चलेंगे, दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ सेक 4a बराबर क्या दिया है, तो कौसेक a माइनस 20 डिग्री। बोल रहा है कि जहाँ 4a एक न्यून कोण होगा, तो आंसर आने के बाद न्यून कोण होगा। तो बोल रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम आप लोगों को बताए थे उस वीडियो में, उस पिछले वाले वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताया था कि जब इस तरह का मैटर होगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले किसी दो में से किसी एक को चेंज करना होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे सेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है 90 माइनस थीटा के साथ। तो 90 माइनस थीटा के साथ होता है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करने का मतलब है कि देखिए हम इसको चेंज करते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। तो इसको चेंज करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या होगा 4a बराबर क्या यहाँ पे है, बराबर को उतार देंगे कोसेक a माइनस 20 डिग्री। देख रहे हैं कि यहाँ पे कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, इसके लिए सूत्र क्या होता है, सेक थीटा, जो फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग। तो कोसेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा। तो सेक थीटा की जगह पे कितना 4a है, तो यानी सेक 4a को ही हम ऐसा चेंज कर दिए हैं। यानी सेक 4a को हम बदल करके लिख दिए कोसेक के 90 माइनस a यानी 90 माइनस 4a यानी 90 माइनस थीटा पे चेंज कर दिए, और बाकी इसको जो है से यहीं रहने दिए, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही करेंगे। अब देखेंगे, चलेंगे यहाँ से कि कोसेक के 90 माइनस a है, ठीक है, यहाँ भी कोसेक a माइनस 20 है। अभी कोसेक से कोसेक क्या हो, कट जाएगा। तो कोसेक से कोसेक कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री माइनस क्या बचेगा 4a बराबर क्या होगा, यहाँ जो बचेगा कौन, तो a माइनस 20 डिग्री। अब देख रहे हैं कि हमको a का मान निकालना, तो a वाले को इधर लाएंगे, तो माइनस 4a का 4a, देख रहे हैं a प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये माइनस 20 डिग्री का माइनस 20 डिग्री, देख रहे हैं कि 20 प्लस में इधर आया तो माइनस में, ये हो गया। देख रहे हैं कि माइनस 4a या माइनस a, यानी माइनस 4a और माइनस यहाँ पर 1 है, तो माइनस कितना होगा 5a बराबर क्या होगा, माइनस 20 और माइनस 90 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में कितना आएगा 110। अब यहाँ से a का मान निकालेंगे, तो a का मान निकालेगा, ये माइनस से माइनस का कट जाएगा, a का मान निकालेंगे तो 110 और बाटा में क्या आएगा 5, क्योंकि 5 और 1 के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। तो जब 5 और 1 के बीच में गुना का चिन्ह छिपा हुआ तो 5 गुना में हुआ, तो इधर आएगा तो बटा में 5 से काटिए, कितना और कटेगा 22 बार में, 22 बचे दोहतल से, यानी a का मान कितना आ गया 22 डिग्री। अब a का मान 22 डिग्री हो गया। यहाँ से जो है से a का मान 22 डिग्री आ गया, तो लिख देंगे अतः a बराबर 22 डिग्री, ये जो है से a बराबर 22 डिग्री। अब यहाँ से चलेंगे, अब यहाँ पे जैसा कि बोल रहा था कि 4a एक न्यून कोण होगा, 4a एक न्यून कोण, तो 4 गुने a का मान कितना है 22, तो 22 डिग्री और गुने 4 तो 22 के 88 डिग्री। 88 का मतलब 90 से छोटा, 45 से बड़ा, आ गया आंसर। अब देखिए कि आप लोग का ये भी मन में प्रश्न उठता होगा कि जब भी हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इधर ही चेंज किए थे और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 में भी इधर ही चेंज किए,
तो कभी ऐसा हो सकता है कि इधर वाला चेंज करेंगे तो आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा। देखिए उसमें भी कर देते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे सेक 4a बराबर का बराबर उतार दिए। देख रहे हैं कि हम इसको चेंज करेंगे तो कोसेक को चेंज करिएगा, किस में चेंज होगा, तो सेक के रूप में, तो सेक हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 90 डिग्री यहाँ पे मंझली ब्रैकेट देना होगा क्योंकि ये पहले से ब्रैकेट में दिया हुआ, तो 90 डिग्री और माइनस ए का वैल्यू यानी अरे सेक 90 माइनस थीटा। जैसे कहने का मतलब कि हम इधर वाले को चेंज कर रहे हैं, आप लोग के ऐसा मतलब डाउट ना हो इसलिए। देख रहे हैं कि यहाँ पे सेक 4a का सेक 4a लिख दिए, बराबर का बराबर उतार दिए। देख रहे हैं कि कोसेक a माइनस 20 डिग्री है तो कोसेक को हम चेंज करेंगे तो सेक के रूप में होगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मंझली ब्रैकेट देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि जो थीटा का मान दिया हुआ ऑलरेडी किस में दिया हुआ है, छोटी ब्रैकेट में दिया हुआ है। जो जब थीटा का मान छोटी ब्रैकेट में दिया हुआ है तो यहाँ पे मंझली ब्रैकेट दे करके 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पे कौन है, तो ये माइनस 20 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ से मंझली ब्रैकेट से बंद कर देंगे। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि सेक से सेक का होगा, कट जाएगा। जब सेक से सेक कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 4a बराबर क्या होगा, तो 90 डिग्री का 90 डिग्री माइनस से a में करेंगे तो माइनस a होगा, और माइनस से माइनस में तो कितना होगा, प्लस, यानी 20 डिग्री, ये हो गया। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि 4a जो है से यहाँ 4a का 4a हो गया, ये जो है से माइनस में इधर आया तो प्लस में 90 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 110 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे यानी यहाँ 4a और a कितना होगा, 5a बराबर कितना है, 110 डिग्री। अब यहाँ से एक का मान निकालेंगे तो 110 डिग्री बाटा कितना आएगा, 5 से काटिएगा 22 बार में, तो यहाँ से एक का मान कितना आ गया, 22 डिग्री। यानी चेंज आप किसी को भी कीजिए आंसर वही आएगा, और आंसर अगर गलत आएगा तो आपका बनाया हुआ गलत होगा, आंसर एक ही आना चाहिए। तो चलिए आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि इधर से भी जो है से हम करेंगे तो भी उतना आएगा। अब आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम LHS इधर से किए थे, LHS की तरफ जो तोड़े थे वो आप लोग जो है दूसरे साइड से तोड़ करके आंसर लाइएगा, क्योंकि मैथ में जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितने तरीका से मैथ को बनाइएगा उतना आपका मैथ जो है से मजबूत होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 बनाया था लेकिन मिस्टेक से भूल से बोल दिया था क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है से यहाँ पे कंप्लीट हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 जो है से लास्ट क्वेश्चन है, यानी 8.3 जो है से ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ये जो है से क्वेश्चन नंबर 7 सबसे अंतिम क्वेश्चन है, और जब क्वेश्चन नंबर 7 आप बना लीजिएगा तो इससे रिलेटेड जो भी प्रकाशन का मैथ होगा, जो इस तरह से 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में दिया हुआ होगा, तो मुझे उम्मीद है कि अगर कॉन्सेप्ट जो बताया गया है और अपने ज़रा सा ओवर माइंड लगा करके आप अगर बनाना चाहिएगा तो सभी मैथ यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये जो मैथ बताया गया है NCERT से है। तो ये जो है 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 यानी लास्ट क्वेश्चन है, जो दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कोस से 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री यानी 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को, मतलब साइन 67 डिग्री और प्लस कोस 75 डिग्री को क्या करना है, तो 0 और 45 के बीच, मतलब 0 और 45 के बीच के कोणों के, यानी 0 और 45 के बीच के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। यानी शॉर्ट में समझ लीजिए कि हमें साइन 67 और कोस 75 को ऐसा सॉल्यूशन करना है कि ये सॉल्यूशन करने के बाद जो एंगल का मान आवे वो 0 और 45 के बीच में हो। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए इसको करने के लिए क्या करना होगा, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम ऐसे ही बनाएंगे। देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन क्या है, 67 डिग्री है, प्लस कोस क्या है, 75 डिग्री है। अब साइन 67 डिग्री है तो साइन को हम चेंज करेंगे, यानी इसको हम सीधा चेंज करेंगे, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे सीधा चेंज करेंगे, साइन का साइन होगा, यहाँ पे 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि ये जो है से कितना आएगा, 67 आएगा। तो चलिए 90 में से 67 यानी 23 घटाएंगे, कितना 23, तो 23 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 67 आ जाएगा, प्लस का प्लस। फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे कोस का कोस, देख रहे हैं कि 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे कि ये कितना आएगा, तो यानी 75 आएगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 15 घटाएंगे यानी 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से 15 घटेगा तो कितना आएगा, 75 आएगा। अब देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कोस थीटा, लेकिन थीटा जगह पे कौन है, 23 डिग्री, प्लस का प्लस। देख रहे हैं कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, साइन थीटा, लेकिन थीटा नहीं लिखेंगे यहाँ पे, थीटा जगह पे कितना लिखेंगे, 15 डिग्री। अब देख रहे हैं लिख देंगे अतः
अतः साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में बदलने पर क्या आया? तो बदलने पर आया कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। ये हो गया आंसर। चलिए ये जो है से आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा था साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, यानी साइन 67 प्लस कोस 75 को यहाँ पे सॉल्यूशन करने के बाद हमको लाना था 0 और 45 के बीच में। तो कुछ किए नहीं, सीधा जो है से 90 माइनस थीटा पे चेंज कर दिए। जब 90 माइनस थीटा पे चेंज कीजिएगा तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो है से साइन 67 और साइन 67 प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच में बदलने पर क्या आया? तो साइन कोस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो चलिए ये लेसन जो है से ख़त्म होता है। यहाँ से 8.3 चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से प्रतिदिन आप लोग को जो है से मैथ या और भी विषय का जो है से वीडियो अपलोड किया जाए तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। और मुझे उम्मीद है कि इस चैनल पे जो भी मैथ बताया जा रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा। किन्हीं को अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में हमें लिख सकते हैं, मैं उसको स्पेशल वीडियो बना करके अपलोड करने का पूरा कोशिश करूँगा। धन्यवाद।